हेलो दोस्तों। मार्केट कई बार क्या होता है कि साइडवेज होता है। और अगर मान लो कि आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, बहुत सारा टाइम कंसोलिडेशन करता है, ब्रेकडाउन किया प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जैसे ही ब्रेकडाउन किया आपने उसमें ट्रेड में एंट्री किया, एंट्री करने के बाद मार्केट अगेन साइडवेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन बायर्स के साथ होती रहती है। ऑप्शन बायर्स का जो मेन चीज़ है वो उसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। अगर मान लो कि कोई भी ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, उसने अगर अपना जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर कंट्रोल ले लिया, अपना डिसीजन के अगर मान लो मुझे कोई डिसीजन लेना है कि मुझे बाय करना है, सेल करना है, तो वो उसके ऊपर मेरा खुद का कंट्रोल होना चाहिए, पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर मुझे प्रॉपर ट्रेड दिख रहा है, ठीक है, फिर भी मैं उसके ऊपर एंट्री नहीं ले रहा हूँ, तो ये जो मेरा कंट्रोल है वो बेस्ट है। मतलब ऐसा कंट्रोल होना चाहिए। उसी के ऊपर हम लोग सारी बात करेंगे। ये वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना ऑप्शन बाइंग है उसको लेना चाहिए। अगर इस तरह का मार्केट हो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखो, यहाँ जो मैंने चार्ट अप साइड में लगाया है, वो चार्ट को हम लोग पहले समझते हैं। तो ये जो है निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मोस्टली जब भी मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है, मतलब प्रीमियम में मोमेंटम थोड़ा सा भी नहीं होता है, तो यहाँ पे लोग फंसते कैसे हैं, पहले तो हम लोग वो डिसाइड करेंगे कि वो फंसते कैसे हैं। अगर आने वाले टाइम में, आज तो हो गया, अगर कल कल उठ के ऐसा हुआ तो आप उसमें से बचोगे कैसे। तो ये जो सारा डिसाइड होता है वो एक्सपीरियंस के बेस पर डिसाइड होता है। अगर मान लो कि आपको कहीं पे अगर आप फंस गए, तो आप आने वाले टाइम में उसमें नहीं फंसोगे। मतलब आज आप ट्रैप हो गए कहीं पे, ठीक है। ट्रैप होते रहते हैं मार्केट में, रोज ट्रैप होते हैं, ठीक है। अगर मैंने आज ट्रेड लिया तो मैं भी ट्रैप में फंस जाऊंगा, ये सिंपल सी बात है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो कल उठ के, कल मेरे साथ यही सेम मूव हुआ, तो मुझे ये याद रहेगा कि मैं इसमें फंस गया था। तो मुझे इस टाइम कम क्वांटिटी लेना है या फिर मुझे ये ट्रेड नहीं लेना है, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग बढ़ते हैं। देखो, अगर मार्केट ओपन हुआ है, वो स्लाइडली गैप डाउन ओपन हुआ है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस का बात करेंगे। स्लाइडली गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम आया थोड़ा सा। तो यहाँ एक प्रीवियस स्विंग एक दिख रहा था और राउंड नंबर भी है, 900 का राउंड नंबर है। और यहाँ मार्केट ने बहुत बार ये ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका था मार्केट। देखो, मतलब ये बड़ा नंबर बना चुका था। अगर मैं यहाँ पे एक वो लाइन लगा दूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ, तो देखिए कितनी बार मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको खेला है, ठीक है। आगे भी यहाँ बहुत बहुत सारे टाइम ये सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, मतलब ये तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे कितनी बार लिया है सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, अगेन रेजिस्टेंस लिया है, अगेन रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, मतलब बार बार सपोर्ट लिया। तो ये जो लेवल है बहुत तगड़ा लेवल बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही मार्केट ये लेवल बनाता है, तो हर किसी बंदे को यही लगता है, जो भी ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर है, कि ये लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम होने वाला है, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद इसको ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री किया होगा, पर मार्केट ने सब लोगों को एंट्री करवा के पूरा साइडवेज कर दिया, मोमेंटम पूरा साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे सबके एसएल कटे हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब मार्केट पूरा दिन साइडवेज हुआ, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर साइडवेज रहा और उसके बाद वापस मोमेंटम में आ गया। देखो यहाँ पे बार बार इसने अटेम्प्ट किया है। अगर मान लो कि ये जो लेवल है 900 का लेवल, वो तो उसने फेक ही कर दिया, मतलब ये तो लेवल अभी काम में आने नहीं वाला, ठीक है। तो फिर ये लेवल हम लोग इसको निकाल देंगे। तो लेवल निकालना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, मान लो कि ये एक लेवल हम लोगों ने लगा दिया यहाँ, तो ये जो लेवल है इसको हम लोग थोड़ा सा अपसाइड में ले लेंगे और ये जो लेवल है वो निकल चुका है, ठीक है। तो जब तक ये दोनों रेंज में है तब तक हमें इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर उसके बाद आपको यहाँ इसको हटा देना है तो भी आप हटा सकते हो। तो जब तक ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में है, हम लोग को उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये निफ्टी का एक्सपायरी को मैं किस तरह से ट्रेड करना है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
तो जब भी एक्सपायरी हो वो टाइम पे जब भी मार्केट रेंज में हो तो वो रेंज बाउंड मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिगिनर खास ध्यान रखें, और जो अगर आप बिगिनर हो तो एक्सपायरी को ट्रेड नहीं करो तो ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो कि ब्रेकडाउन हो भी गया, ब्रेकडाउन का आपने एंट्री कर लिया, तो अगर मैं आपको प्रीमियम बताऊंगा ना तो प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो पूरा मोमेंटम हुआ है ना ये डाउन साइड में, यहाँ पे अगर मान लो कि ब्रेकडाउन का आपने ट्रेड लिया है ना तो यहाँ पे प्रीमियम में कुछ मोमेंटम नहीं था। इतना बड़ा जो रेड कैंडल दिख रहा है उसमें हार्डली 1 या 2 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा है, ठीक है। प्रीमियम का चार्ट अभी मैंने ओपन नहीं किया है पर आप समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन बायर के साथ होता रहता है, ये आम बात है। उसके बाद मार्केट ने अप साइड में बाउंस किया थोड़ा सा और वापस फॉल हुआ। तो ओवरऑल बात ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपका अगर आपको ट्रेड दिख रहा है प्रॉपर, अगर प्रीमियम में कुछ मोमेंटम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, अगर मार्केट कोई रेंज में चल रहा है तो वो टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। थर्ड पॉइंट आपको ये करना है कि पहले अगर मान लो कि आपका लेवल ब्रेकडाउन हुआ है, लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद भी प्रॉपर मुझे सिग्नल चाहिए। अगर ये जो बड़ा सा मैंने लेवल कितनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया था उसको ब्रेक किया फिर भी मोमेंटम नहीं आया, ठीक है। देखो यहाँ पे उसको पहले सपोर्ट लिया और वापस गया, रिटेस्ट करने के लिए उसका ब्रेक किया फिर भी मोमेंटम नहीं आया। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि आपको प्रॉपर लॉजिक मिले तो ही उसमें एंट्री करना चाहिए। तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट साइडवेज हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ कर सकते हो, छोटी क्वांटिटी इसमें लगा देनी है और छोटी क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मार्केट में आपको ज़्यादा डेंट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपका कुछ एसएल चला गया, कुछ लॉस हो गया तो फिर छोड़ दो ना उसको, कल करेंगे ट्रेड, ठीक है। क्योंकि आज का जो ट्रेडिंग डे है वो हमारे लिए है ही नहीं। एक्चुअली मैं अगर बताऊँ ना तो हर एक दिन हमारे लिए नहीं होता है, ऑप्शन बायर के लिए हर एक दिन नहीं होता है। कुछ दिन हमें छोड़ देने पड़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए कि भाई तुम देखो हम हमारा जो मिलता है वो हम उसमें खुश है, ठीक है। तो ये हमें कर लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया आपको वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो और लास्ट में उसका प्लेलिस्ट भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।